जीवन शैली में प्रयोग में ला रहे हैं। कृपया एक बार देख लें, कहीं इसमें किसी पशु पक्षी की चीख तो नहीं हो। अपने स्थल को संवारने के लिए आप ना जाने कैसे कैसे पाप कमा लेते हैं, चाहे वह शरीर का पोषण हो, उसके खाद्य पदार्थ हो, और चाहे वह शरीर को श्रृंगार करने वाली वस्तुएं हो। जो वस्तुएं हिंसा के माध्यम से या हिंसक उपकरणों से या किसी जीव जंतु की हिंसा करके बनाए गए हैं, इनका भोग उपभोग ना करें। ऐसे व्यापार भी ना करें जिनमें डायरेक्ट हिंसा होती है। चमड़े की वस्तुओं के व्यापार, कीटनाशक दवाइयों के व्यापार, पटाखे आदि का व्यापार, जो खनन के कार्य होते हैं उनमें भी बहुत हिंसा होती है। ऐसे व्यापार, यातायात के संसाधनों के व्यापार, और भी ना जाने अनेक आजकल कैसे व्यापार होने लगे हैं जो डायरेक्ट हिंसा, पंचेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा भी होती है। तो व्यापार व्यवसाय किसने करना है, ये भी सउद्देश्य होना चाहिए। पेट भरने के लिए कि पेटी भरने के लिए। एकदम सोच विकृत होती जा रही है। किस ओर आप जा रहे हैं, आप देख लीजिए। ये जो मानव जीवन मिला है, ये उन्नति के लिए मिला है, अवनति के लिए है। जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं है, धन वैभव संपत्ति ही नहीं। आत्मा के हित की ओर भी चिंतन कीजिए। जो भी चेष्टाएं इन योगों के माध्यम से होगी, वैसे कर्मों का आश्रय होगा और कर्म बनेंगे आत्मा से, और जो बनेगा वो भोगना पड़ेगा, उसे आप नहीं रोक सकते। तो ऐसे व्यापार जिनमें हिंसा हो, उनसे बचना, उन्हें करना ही नहीं। आजकल व्यापार की नए नए तरीके हो गए। सरकारें ठेके से काम करवाने लगी, शासन प्रशासन, और लोग आगे जब बता जाते हम क्या करें, तो हम आपको बता देते हैं महाराज जी आजकल ऐसा होने लगा। कैसा होने लगा? बैंकों में जो पैसा आप रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको उन हिंसक व्यापारों की अनुमोदना की ओर ले जाता है। शासन प्रशासन अपनी नीतियों से काम करते हैं, उनकी अपनी योजनाएं होती हैं और उनकी अपनी सोच होती है। जो जैसी संस्कृति से पुष्पित पल्लवित होकर आते हैं, उनकी सोच उस अनुसार होती है। प्रजातंत्र का युग है, लोकतंत्र है, कोई भी राजा हो सकता है। अब मान लीजिए उसकी सोच निचले स्तर की है, ऐसे ऐसे भी बन गए। लोकतंत्र है, कोई भी बन सकता है राजा। मछली का व्यापार, अंडे का व्यापार, मुर्गी का व्यापार, स्लॉटर हाउस, इन सब व्यापारों को उनने कृषि में डाल दिया। कौन सी जमीन में पैदा हो रहे हैं जी? शासन से पूछना चाहिए आपको, आपकी प्रतिनिधि है, आपने चुना है।
कृषि का मतलब क्या होगा? जिसमें वनस्पति का उत्पादन हो। तो क्या ये पशु वनस्पति में आ गई? मतलब निम्न सोच के साथ आज कार्य सरकारें संचालित कर रही है। सरकारों की बुद्धि और उसमें बैठे उन बुद्धिमानों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। पंचम काल है, नीचे जाना है तो ऐसी सोच तो होगी। अब आपने बैंक में अपना पैसा जमा कर दिया और उनने उठा के वो मुर्गी पालन वालों को लोन पे दे दिया। आपने 8-9-10% के चक्कर में एफडी कर दी और उनने 15% में आपका पैसा दे दिया। इनडायरेक्ट रूप से आपकी समर्थन हो गया। तो महाराज कैसे बचे? ऐसा सुना है कि डाकघर में भी बैंक होता है और डाकघर में जो पैसा जमा होता है, भारत में मात्र एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ डिपॉजिट करती है, फाइनेंस नहीं करती। तो फाइनेंस नहीं करती तो कहां से देती है? तो उसका जितना भी डिपॉजिट जाता है वो एक मात्रा में, एक प्रतिशत में प्रदेश सरकार, जिस प्रदेश में जितना जमा होता है उस प्रदेश सरकार को लोन के रूप में प्रदेश के विकास के लिए दिया जाता है और एक निश्चित हिस्सा सेना को जाता है, रक्षा विभाग को जाता है, उस विभाग से उसका ब्याज दिया, वो ब्याज आपको दिया जाता है। तो ऐसी संस्थाओं की खोज करके या आप अपना जेलों का एक बैंक बना लीजिए, वहां निवेश कीजिए, नहीं तो आपको अनायास अनजाने में आपकी अनुमोदना का इतने बड़े बड़े हिंसक कत्ल खानों के और इन पशु पक्षियों के हनन का दोष आ रहा है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कब कहां हम स्खलित हो जाते पता नहीं। हाँ, ये देखो, ये गलत बात है। हमें अपना जीवन कैसे जीना है इसके लिए सोचना तो पड़ेगा आप लोगों को। कुछ क्षेत्रों में एकता तो लाइए, सामंजस्य तो बिठाइए, नहीं तो आप सब मिलकर अवनति की ओर जा रहे हैं, उन्नति के लिए जीवन मिला है। हर जगह अपने अहंकार को आगे नहीं लाए, कुछ अपने उस अंदर बैठे हुए आत्मा के हित के लिए भी सोचिए। और कैसे व्यापार होने लगे सुनिए। एक व्यक्ति आया, महाराज जी दिल्ली में रहते हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है, इतने कर्मचारी हैं, वेल मेंटेन अप टू डेट ऑफिस है। हम तो अपने ऑफिस में बैठते हैं, क्या करते हैं महाराज जी, ठेका लेते हैं, काय का? नगर निगम का। नगर निगम का ठेका काय का लेते हैं? महाराज जी नाले और नालियां साफ कर रहे हैं। सूत्रों के काम में उतर आए। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या कर रहे हैं आप? हमको थोड़े कुछ, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आप करवा क्या रहे हैं? हमको ऑफिस से मतलब क्या है? आप करवा क्या रहे हैं? आप ये बताइए। आपने सब 10 कर्मचारी रखे, ऑफिस बनाया, किस चीज का मेंटेन होगा? किस चीज की अनुमोदना हो रही है? किस चीज की करने के लिए कहा जा रहा है? वो तो कर्मचारी करते हैं, लेकिन उसमें से आय तो आप ले रहे हैं। तो ये काम है क्या? ये काम है, यही बचा था और कुछ नहीं बचा दुनिया में। कितना कमाना, ये तो हाल है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों के बच्चे उन कामों में लगे हैं। अब बच्चा आपका सीए बन गया, सुनिए कैसे चूक होती है। सीए बन गया, कंपनी खोल ली या बैठा है किसी ऑफिस में,
अब कंपनियों के काम आएंगे, अब पोल्ट्री फार्म का काम आया, स्लाटर हाउस का काम आया। अब उसको सब बना के देना है, हिसाब किताब भी बना के देना है, और आगामी योजनाएं भी सरकार ने ये व्यवस्था निकाली है, आप ऐसे लोन ले सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, इससे ये लाभ हो जाए, सलाह भी देंगे और हिसाब किताब भी बनाना है। क्या हुआ? कृत कार्य अनुमोदन। हम तो कलम नहीं चला रहे, जैसा सावधान अवनति की ओर जा रहे हैं। कृत कार्य अनुमोदना, समझो तो कहां जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, कुछ सैद्धांतिक नियम भी होना चाहिए, कुछ सोच भी होना चाहिए। अब फटाके का व्यापार करना, सीधे डायरेक्ट हिंसा, डायरेक्ट प्रदूषण, सीधा प्रदूषण, वातावरण को, हवा को, हवा में रहने वाले ठस जीव वाले सूक्ष्म जीव, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, त्रस्त जीवों की हिंसा, सूक्ष्म जीवों की हिंसा, उसका व्यापार क्या है? काय के लिए कमाना? जो कमाओगे वो तो यही रखा है, लेकिन उसकी कृत कार्य अनुमोदना से जो कमा रहे ना, आत्मा के साथ जो जाएगा वो भोगना पड़ेगा। अभी तो आनंद आ रहा है, इस दीपावली में 1 लाख रुपए की आमदनी हो गई। क्या होगा उस 1 लाख रुपए का? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। किसके लिए जोड़ना है? नाली साफ करने का ठेका नहीं। अब मूर्ख बोले कि नहीं बोले बताओ, बुद्धिहीन बोले कि नहीं बोले? अरे सोने चांदी का व्यापार करो, हीरे मोती माणिक बेचो, है कुछ ऐसे व्यापार करो जिसमें शांति से काम हो जाए। कहाँ तुम नाली नदी साफ करने में ठेका लेते हैं? बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कैसे मानसिक वाचनिक चेष्टाएं हो जाती का पता ही नहीं चलता। हम तो वेल मेंटेन अप टू डेट सफेद शर्ट पैंट महाराज टाई सूट बूट, हम थोड़ी, हाँ तुम नहीं, लेकिन ये सिद्धांत सामने रखो, क्या स्थिति है, कहाँ जा रहे हैं। तो व्यापार व्यवसाय भी सात्विक हो, ताकि हमें अपना जीवन यापन करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, आजीविका चलानी है। पेटी भरने में सब कुछ, पेटी भरने का लक्ष्य रखोगे तो सब भूल जाओगे, फिर पेट ही भरोगे, फिर कोई धर्म नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, और एक दिन वो पेटी भरी रखी रह जाएगी और तुम चले जाओगे। और जिनके लिए भर के जाओगे वो क्या करते हैं वो ही जाने। हाँ एक बात और आती महाराज जी, दान करने के लिए, हाँ सुनो, आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि आप दान करने के लिए कमाइए, है कहीं नहीं लिखा। अपनी जीवन वृत्ति को चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए तो कमाएंगे आप, तो उत्तम खेती कीजिए। अब खेती भी कल बताया था कैसे हो रही, क्योंकि कॉमर्शियल सोच आ गई, व्यापारिक सोच नहीं, सात्विक रहो। तो कमाना किसके लिए? अपनी वृत्ति के लिए। अब कमाओगे तो आरंभ सारंभ होगा, निश्चित है, आरंभ सारंभ होगा तो हिंसा होगी, निश्चित है। तो महाराज तो हो गई, आरंभ सारंभ हिंसा होगी। तो अब आप गुरुओं की शरण में गए, आचार्यों की शरण में गए, भगवान
हम तो अपनी वृत्ति के लिए कर रहे थे, लेकिन ये पाप लग रहे हैं। आप बोल रहे ठसाठस जी पढ़ रहे, हिंसा हो रही, तो हमारा क्या होगा? ये तो जरूरी, ये भी नहीं करेंगे। हाँ, ये करना है, विवेक से करो, सावधानी से करो, यत्नाचार पूर्वक करो, जितने में काम चल जाए उतना करो। फिर महाराज बचेंगे कैसे? फिर भी दोष लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, लेकिन विवेक से करोगे तो कम होगा, कम होगा। उसके बाद लग तो रहेगा, हाँ लग रहे हैं तो क्या करें महाराज? हाँ, आचार्य बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि बेटा दान करो, कमाओगे, कमाओगे तो दान करो। क्या दान करो? एक हिस्सा, किसका? जो तुमने कमाया है उसका। किसका? जो तुमने अर्जित किया है उसका। तो दान के लिए कमाए नहीं, अपने लिए कमाओ, उसमें से दान करो। आपको अपनी आमदनी का 50% दान करना चाहिए। कितना? पूंजी का नहीं बोल रहे। अगर मान लीजिए आपने साल भर में 10 लाख रुपए कमाए हैं तो 5 लाख रुपए दान करो, ये उत्तम है। नहीं कर पा रहे तो 25% करो। अरे 25% मध्यम है, वो भी नहीं कर पा रहे तो 10% तो करना ही है। ये जघन्य है। काय के लिए? तो दान पापों के प्रक्षालन के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था दी आचार्य। अब दान किसको करें महाराज? कहां करें? पूछ सकते हैं आप। तो आचार्यों ने दान के 7 क्षेत्र बताए। कितने क्षेत्र बताए? 7 जगह आप दान कर सकते। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि उत्तम पात्र को दान करो। पात्र को मतलब 3 प्रकार के पात्र होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र को मुनि महाराज, मध्यम को देश प्रति श्रावक, आयिका आदि भी उसी में आएंगी। मतलब 2 प्रतिमा श्रीधारी से लेके आयिका तक के सभी साधक। जघन्य में कौन आएगा? आपके जैसे सम्यक दृष्टि श्रावक, जिनका सम्यक सुदृढ़ हो, जो यहाँ वहां मुंह न पटकते हो, यहाँ वहां मन न ले जाते हो, ऐसे श्रावक को भी दान देना। तो 7 क्षेत्र कौन से हैं महाराज? तो सबसे उत्तम दान बताया है जिन बिंब प्रतिष्ठापन, उसके बाद जिनालय का निर्माण, उसके बाद जिन धर्म की प्रभावना के जो महोत्सव आदि होते हैं, पंच कल्याणक विधान बड़े बड़े, जिनके माध्यम से जैनत्व की प्रभावना हो, उस कार्य के लिए दान करना, विधान करना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करना। इससे क्या होगा? धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ है, इनके माध्यम से धर्म की प्रभावना होगी, आपका धर्म ध्यान होगा। प्रभावना किसके लिए? अपने स्वयं के लिए, और जो उससे प्रभावित हो जाए, जो जैनत्व से प्रभावित हो जाए, अहिंसा धर्म से प्रभावित हो जाए, उसके। तो ये 3 तो हैं मुख्य। इसके अलावा तो औषधि शास्त्र अभय है, औषध दान, अभय दान, शास्त्र दान, आहार दान। आहार दान किसको? तो पात्र को। ये दान के 7 क्षेत्र बताए हैं, यहां आपको दान करना है। तो कमाना किसके लिए है? दान करने के लिए नहीं। गज स्नान मत लिखा है आचार्य महाराज ने। यदि आपकी सोच दान करने के लिए, कमाने की है, तो कुछ भी करो, ठेका ले लो, काय का? जमीन खोदने का।
करो हिंसा। कितनी हिंसा, क्या बताएं कितनी हिंसा। एक इंद्रिय जीव घनापुल के असंख्यात पे भार प्रमाण में रहता है। असंख्यात जीवों की हिंसा, हिंसा का व्यापार, वो तो दूर है। चलो आपके जीवन में क्या होता देखो थोड़ा करीब से। आप दुकान में बैठे हैं, दुकान के बाहर ओटले पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, ब्रेंच पे बैठे, तो खड़े खड़े जमीन खोद रहे हैं अंगूठे से। पार्क में बैठे हैं, उधर जमीन खोद रहे हैं, फालतू, कोई प्रयोजन नहीं। पत्थर उठाया, इधर से उधर फेंक, इधर गंगा उठाया, उधर नदी तालाब में, सब अनर्थ दंड। हम तो टाइम पास से कर्म सिद्धांत को कोई मतलब नहीं है जैन साहब, समझ गए। उठाया पत्थर पटक दिया। देखो पृथ्वी का एक जीव कैसे उनकी हिंसा कर रहे, बैठे बैठे कुछ नहीं तो मट्टी खोदना, कोई काम नहीं। यहाँ बातें करें ना, मट्टी क्या लकड़ी तोड़, पत्ती तोड़, फूल तोड़ रहे, वनस्पति का है एक इंद्रिय, सब अनर्थ है। बैठे हैं पार्क में, बाजू में घास तोड़ रहे, कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रयोजन पाप कमा रहे, बैठे बैठे अनर्थ है। मतलब कैसे जीवन शैली जीना है, ये बहुत महत्वपूर्ण कला है। नहीं तो अनजाने में, अज्ञानता में या जानबूझ के पाप ही कमा रहे हैं 24 घंटे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सबके साथ होती। वो एक प्रयोजन है कि हमें रहने के लिए मकान बनाना है, तो इतने मकान ठीक है, उतना कर लिया, आपको जरूरी है। लेकिन अब निष्प्रयोजन, तो उससे आपको बिल्कुल आप बच नहीं सकते। बड़ी कलात्मक रूप से जीवन जीने का विज्ञान आपको आएगा, तब आप बच पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें, और हम कोई नई चीज बता ही नहीं रहे, सब आपको मालूम है। लेकिन इसमें कैसे पाप कमा रहे हैं, कैसे अनर्थ दंड का दोष लगा रहे हैं, हम आपको याद दिला रहे हैं कि सावधान हो जाइए, जागृत हो जाइए, अपने जीवन को सुव्यवस्थित जीने का प्रयास कीजिए। नहीं तो ऐसे उद्योग, ऐसे व्यापार जिससे ये वायु का एक जीवों की हिंसा। अब मोबाइल में जो यंत्र 5 पापों का यंत्र है, इसके कारण कितने जीवों की हिंसा हो रही समझिए आप। इसकी रेडिएशन में 3G 4G 5G जितनी जितनी जी बढ़ रहे ना, उतने उतने जी के जंजाल बढ़ रहे। कोई जी काम नहीं आएंगे, 2G 3G 4G 5G कोई काम नहीं आएंगे। जब भी काम आएंगे तो माता जी और पिताजी, और नहीं तो आखिरी में गुरु जी, और कोई काम नहीं आएगा। हिंसा ही हो रही है। कितनी किरणें उसकी, क्या बोलते हैं आपने, बेब्स, आपकी भाषा में किरणें, बेब्स, कितनी हिंसा हो रही। सोचो समझो जीवन शैली कैसे जीना है। एक दिन हम एक घटना सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते हम दूसरी ओर चले। हम अमेरिका की एक घटना सुना रहे थे, 2014 में पढ़ी थी विदिशा में, गुरु जी के पास एक कठिन आई थी। एक परिवार आज भी 2014 में अमेरिका के बहुत बड़े शहर के बाहर रहता है। और कैसे रहता है, आज से 200 साल पहले जैसा जीवन जिया जाता था वैसा रह रहा है। एडवांस युग वाले सुनो, आधुनिक युग, देखा देखी वाले, जिसकी तुम देखा देखी कर रहे हो, उनको भी बुद्धि आ रही कि हमें कैसे जीना। उसने गांव के बाहर, शहर के बाहर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा उसके पास है, उसमें वो अपनी खेती करता है, उसमें पशु रखा है, उससे दूध निकालता है,
और उसका घर इतना सुंदर वातानुकूलित है कि उसके घर में लाइट का कनेक्शन नहीं। कहाँ की घटना बता रहा हूं? अमेरिका की। शाहपुर में रहने वालों सुनो, वातानुकूलित, ठंडी में गर्मी का एहसास, गर्मी में ठंडी का एहसास, बिल्कुल नेचुरल प्रकाश की व्यवस्था, कोई यंत्र नहीं घर में। जब लाइट नहीं तो यंत्र की बात ही नहीं है, न लाइट न बैटरी, कुछ नहीं। अमेरिका में जी रहा जीवन, आप भारत में रह के, शाहपुर में रह के नहीं जी पा रहे। तुम्हें दिखावटी जीवन की पड़ी, कृत्रिमता की पड़ी है, होड़ की पड़ी है, और वो जी रहा है। पूरा परिवार, बच्चे स्कूल नहीं जाते, खुद पढ़ाते। कितना पढ़ाना, क्या पढ़ाना, कहाँ जाना, किसके। देखो कैसे अपने आप को जिया जाता है, जीवन को, और कैसे सेवित किया जाता है। वो अमेरिका का एक परिवार आपको उपदेश दे रहा है। जब न मोबाइल, न फोन, न फ्रिज, न टीवी, न कूलर, न एसी, न डेसी, न पेसी, कुछ नहीं, न गैस, और कपड़े 200 वर्ष पहले जैसे पहने जाते वैसे पहने, आपके जैसे नहीं कि कपड़े पोछे पड़ गए। बेचारे कपड़े भी हंस रहे हैं कि यार इनको बुद्धि को क्या हो गया। गांधी जी के जमाने में तो गांधी जी ने आधी धोती इसलिए पहनी थी कि उस समय के भारत की स्थिति ऐसी थी कि एक महिला स्नान करने गई थी और आधी धोती धो रही थी तालाब में और आधी लपेटी थी, इतनी गरीबी थी। इसलिए उन्होंने आधी धोती पहनना प्रारंभ किया था कि कपड़ा भी बचाना है। मित्र बेटा, सीखो कैसे हो गांधी जी से। गांधी जी कंजूस नहीं थे, उनको जीवन को पढ़ो, उन्होंने बहुत कुछ जैनिज्म के अनुसार ही अपना जीवन जिया। तो वो व्यक्ति आज भी इस आधुनिक युग में उस सर्वश्रेष्ठ, जिसको आप सबसे उन्नत विकसित राष्ट्र मानते हैं, उसमें 200 वर्ष पुराना जीवन जी रहा है। साइकिल उसके पास 12 फीट 15 फीट लंबी, इतना बड़ा चक्का, पीछे ट्रैक्टर है जैसे, आगे का छोटा। अब तो म्यूजियम में नहीं मिलेगी उसके पास कोई साइकिल। उस प्राकृतिक जीवन कैसे जीना ये हमारे ऊपर है। क्या उसका जीवन नहीं चल रहा? क्या उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे? क्या उसके बच्चे बड़े नहीं हो रहे? अरे महाराज, वो तो पुरानी सोच। अच्छा, नई सोच कितनी अच्छी, तुम देख लो कहाँ जा रही नई सोच, कहाँ ले जा रही। अरे वही सोच, वही जीवन शैली, कैसी अहिंसक जीवन शैली। कितना कम आरंभ सारंभ करना, उससे खेती कर ली, उससे अपना अनाज निकाल लिया, उससे दूध निकाल लिया, अपना जीवन जी रहा, थोड़े से भी सब जी रहा। करना क्या है, किसके लिए, कितना। अनाप शनाप पानी व्यर्थ करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं? तो एक दिन एक घटना पढ़ने में आई, गांधी जी की कांग्रेस का कोई अधिवेशन होने था इलाहाबाद, वहां पर वो गए। और इलाहाबाद में कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, कौन सी नदी बहती है? संगम है ना। तो वो नदी इतनी विशाल नदी बह रही है, और गांधी जी को एक लोटा पानी सुबह कतूल करने के लिए दिया गया। उसमें से भी उन्होंने आधे का उपयोग किया, और थोड़ा थोड़ा प्रयास करके जितना लगे उतना प्रयोग कर रहे थे। और एक नीम की रतूल, वो भी आधी की, और आधी उन्होंने तोड़ के फेंक के आधी रख ली, और वो आधा लोटा पानी जवाहरलाल जी से कहा इसको वापस लो। तो वो कहते हैं, जवाहरलाल जी, क्या बापू आप इलाहाबाद में हो, यहाँ तो नदी बह रही है, पानी की कौन सी कमी, और आ जाएगा आपको अच्छे से। तो बहुत अच्छी बात बोली, मित्र यही बनो, कैसे बनो कि देखो जवाहर, ये नदी में इतना पानी प्रवाहमान हो रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम इसका अनर्गल प्रयोग करें। इस पे सबका अधिकार है,
प्राणी मात्र के लिए बह रही है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के लिए यह जीवनदायिनी है। इसका ये मतलब थोड़ी कि हमारे घर के पास से बह रहे तो जैसा उपयोग करना वैसा करें। ये अनर्थ दंड होगा। अपने जीवन में मितव्ययी बनो। उनके पास कोई पत्र आते थे, पेन रहती थी तो पेन निकाल के रख लेते थे कि काम आएगा। आधा पन्ना कोरा है, पीछे कोरा है तो उसमें लिख लेते थे। कंजूस नहीं थे, मितव्ययी थे, कितने कम से कम। तो अपना जीवन हम कैसे व्यवस्थित बनाएं, इन सब छोटी छोटी घटनाओं से संदेश देना चाहिए। और आपके सामने तो इतना बड़ा आदर्शमय जैन धर्म है, उसके सिद्धांत क्या है, उनके अनुसार जीवन जिए, नहीं तो अवनति ही होना है, उन्नति की तो कोई बात ही नहीं। जीवन शैली, जीवन जीने का विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को कैसे उत्थान के पथ पर ले जाएं, ये आपके अपने हाथ में है। आपका समय हो रहा है, आगे चर्चा फिर करेंगे। आप लोगों को ध्यान भी करना रहता है ना। तो पुनः आज पिंडस्थ ध्यान को दोहरा लेते हैं। कैसे धारणा बनानी है, कैसे ध्यान करना है। अभ्यास से ही ये सब चीजें आती हैं और इनके बहुत सारे लाभ हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, समस्त अवयवों को संदेश दीजिए। कहीं कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, दबाव नहीं। रिलैक्स। ओंकार का निर्माण कीजिए। स्वर्ण में आवागुड़ीय ओंकार नाभि कमल के ऊपर स्थापित कीजिए। ओंकार को ऊर्जावान बनाइए, नाद करें। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही मेरा धर्म है। चिंतन कीजिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये 8 कर्म मुझे इस चतुर्गति रूप संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करा रहे हैं। इनसे ऊपर उठने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी नौका ही सहारा है। मैं इस संसार से ऊपर उठने के लिए इस रत्नत्रय की आराधना करना चाहता हूँ।
चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। यह संपूर्ण संसार एक समुद्र के समान है। चारों ओर अथाह जल की राशि है। जल भी उस दूध की तरह उज्जवल धवल है, सफेद रंग का। कोई जीव जंतु नहीं, शांत धीरे धीरे समुद्र, ना कोई तूफान, ना कोई लहर, ना कोई आवाज, बिल्कुल शांत। चारों ओर अथाह जल राशि बनी हुई है। हम चलते हैं पृथ्वी धारणा की ओर। उस अथाह जल राशि के बीचों बीच, जिस प्रकार जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, वैसे ही एक विशाल पर्वत सुंदर आभा को लिए हुए रत्नमयी उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर सिंहासन, उस सिंहासन के ऊपर एक पाटा और उस पाटे के ऊपर मैं बैठा हुआ। थोड़ी देर के लिए मैं संसार और शरीर से दूर होना चाह रहा, उससे बचकर के मैं अपने आप में आना चाहता। मैं समीचीन पुरुषार्थ में हूँ, मैं धर्म ध्यान में हूँ। मैं कैसे इस भाव भ्रमण से छूटूं? चिंतन कीजिए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म रूपी विकारी भावों को नष्ट करने में मैं सक्षम हूँ। चिंतन कीजिए। मैं कौन हूँ, किधर से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ इधर से जब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तो करता न प्राणी, कैसे तुझे फिर मिले वह मुक्ति राम। मुक्ति की चाह तो चिंतन कीजिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। पृथ्वी धारणा में ही अपने आप का चिंतन करते हुए विचार कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। अपने चित्त को अपने नाभि कमल की ओर ले जाइए। शक्ति केंद्र पर एक सुंदर 16 पंखुड़ियों के कमल का निर्माण कीजिए। उज्ज्वल सफेद रंग का कमल नाभि केंद्र पर स्थापित कीजिए। 16 पंखुड़ियां से सहित संसार से ऊपर उठने के लिए तीर्थंकर जैसी प्रकृति की भावना का प्रतीक, 16 कारण भावनाओं का प्रतीक है कमल। इसके प्रत्येक पत्ते पर एक एक अक्षर को स्थापित कीजिए। क्लॉकवाइज वक्ष स्थल पर जहां भगवान के श्रीवत्स होता है, उसके ठीक नीचे प्रथम पत्ते पर अ, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज पत्ती पर दीर्घ आ, फिर ई,
ए ऐ ओ औ आहा। 16 अक्षर 16 पत्तों पर विराजमान हो चुके हैं। ठीक मध्य में कर्णिका पर र बीजाक्षर को निर्मापित कीजिए। हा अनुस्वार सहित रे ह्रम। इस ह्रम को स्वर्णमयी आभा में देखने का प्रयास कीजिए। यह पाप कर्म नाशक महाबीजाक्षर महामंत्र ह्रम ह्रम पर अपने चित्त को स्थिर रखिए। मैं ह्रममय हूं। ओम ह्रम नमः। ओम ह्रम नमः। ह्रम को उज्जवल धवल तेजवान देखने का प्रयास कीजिए। उस ह्रम के उस प्रकाश पुंज को चमकता हुआ देखिए। वह प्रकाश पुंज और प्रस्फुटित हो रहा है। संपूर्ण शरीर उस प्रकाशमय हो गया है। अपने चित्त को अपने हृदय स्थल आनंद केंद्र पर ले जाइए। वहां पर 8 पंखुड़ी से युक्त एक छत्र की तरह लटकते हुए कमल का निर्माण कीजिए। मन अपनी आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। एक सुंदर धवल सफेद रंग का उल्टा लटका हुआ कमल हृदय पर 8 पंखुड़ियों से युक्त। पुनः इस अष्ट कमल पर एक एक पत्ती पर एक एक कर्म को स्थापित कीजिए। ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी क्लॉकवाइज, मोहिनी, वेदिनी, अंतराय, आयु, नाम, गुण। 8 कर्म चिंतन कीजिए। 8 पत्तियों पर 8 कर्म लटके हुए हैं। कर्णिका पर आहा बीजाक्षर को स्थापित कर दीजिए। अपने चित्त को पुनः नाभि कमल के ह्रम पर लेके आएंगे। उस तेजवान स्वर्णमय आभा के ह्रम को देखने का प्रयास कीजिए। ह्रम में जो राह है वह अग्नि का भौतिक बीज है, मंत्र है। ह्रम की आवाज को चलने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उसमें से मंत्र मंत्र धूम निकल रहा है और उस धूम से स्फुलिंगें निकल रही है। धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। चलते अग्नि धारण योग। धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि की शिखा हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। धीरे धीरे वह अग्नि प्रज्वलित होकर के ऊपर लटके हुए कमल की ओर बढ़ रही है। अंदर की भावना रूपी अग्नि से कर्म रूपी कमल को भस्म कर दीजिए। धीरे धीरे वह 8 कर्म जल रहे हैं और बाहर की ज्ञान की अग्नि से शरीर रूपी कुंडल को भस्म कर दीजिए। शांत भाव से ध्यान में लीन रहिए। ये धूप अनल बैठने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो
शक्ति धारणा से फिर सुनाम देश को नष्ट कर सकता। मस्तिष्क पर भी रंग को देखने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथ की हथेली पर भी रंग को स्थापित कीजिए। तीनों ओर से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अनुभव कीजिए। कर्म रूपी कमल को जलाती हुई अग्नि मस्तक पर जाकर तीन भाग में विभाजित होकर शरीर के चारों तरफ फैल रही है, अनुभव कीजिए। धग धग करके अग्नि जल रही है, कर्म में जल चुके हैं, अब यह बाहर शरीर जल रहा है। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि अंतरंग के कर्म में जल चुके हैं। अब है जज्जलमान अग्नि मेरे समस्त पौद्गलिक शरीर को त्रिकोण रूप से फैलती हुई भस्मीभूत कर रही है। धीरे धीरे यह बाह्य शरीर भी जल रहा है, जल चुका है। धीरे धीरे जलते जलते पदार्थ के अभाव में अग्नि शांत हो रही है। अग्नि शांत होने के बाद भावना रूपी अग्नि ने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है। ज्ञानमयी अग्नि ने शरीर पुद्गल को प्राप्त कर दिया है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म भस्म हो चुके हैं। धीरे धीरे अग्नि शांत हो गई है। अपने आप को अपने आप से जोड़े रखिए। आइए चलते हैं वायु धारणा की ओर। अग्नि धारणा से भस्मीभूत हुआ है अंतरंग और बहिरंग शरीर। उससे जो राख की ढेरी बची है, यह जो विशाल भस्म राशि है, धीरे धीरे हवाएं उठ रही है। वायु का वेग बढ़ रहा है, हवाएं चल रही है। साए साए कर चली हवाएं बहुत तेज, इतनी तेज कि सुमेरु भी हिल जाए, वह हवाओं का प्रवाह हो रहा है। धीरे धीरे वह जो भस्मीभूत राख का ढेर था, वह प्रचंड पवन के साथ उड़ी जा रही है। वायु धारणा के माध्यम से समस्त उस भस्मीभूत राख को उड़ा दीजिए। क्षण मात्र में वह विशाल भस्म राशि उड़ गई, मात्र आत्मा रह गई है। कहीं कुछ कालिमा, कुछ राख के कण शेष है। नाखून आदि जो क्षेत्र थे, वहां पर कुछ रुके हुए हैं और वह राख और द्वेष रूपी कण संसार को बढ़ाने वाले जड़ के रूप में काम करने वाले हैं। अंश मात्र भी शेष न रह जाए तो चलते हैं अगली धारणा, जल धारणा की ओर। वह कर्म रज को, उस धूल को, उस राख को वह वायु उड़ाकर ले गई। जो शेष थोड़ी मोड़ी कहीं पर कालिमा और वह कण बचे थे, उनको धोने के लिए चलते हैं जल धारणा की ओर। धीरे धीरे चारों ओर बादल घिर रहे हैं, घनघोर घटाएं घिर रही हैं, बादल छा रहे हैं, काली काली घटाएं छा रही हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, इंद्र धनुष बन रहा है, गर्जन गर्जन हो रहा है। देखते ही देखते नन्ही नन्ही बूंदों ने प्रवेश किया। तेज तेज होती हुई वह बूंदें छम छम टप टप करके वह बारिश तेज होती जा रही है और कर्म रूपी रजकण को जो शेष से बहा करके ले जा रही है, बिल्कुल साफ उज्जवल धवल आत्मा निर्मल हो चुका है। चलते हैं अंतिम धारणा, तत्व रूपी धारणा की ओर।
जल धारणा से शुद्ध हुआ स्फटिक के समान आत्मा, यानी आत्मा का विचार करें, समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे। एक बार आंख खोल के स्क्रीन देख धारणा बनाए, सत्य धातु से रहते शुद्ध स्फटिक मणि के समान, पूर्ण समान चंद्रमा के समान उज्ज्वल तंगोत्कीर्णित गायक स्वभाव मात्र रह गया है। मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वज्ञ के समान हूँ, मैं उज्ज्वल हूँ, मैं धवल हूँ, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। मेरा आत्मा सर्वोच्च है, सर्व पूज्य है, मैं 100 इंद्रों से पूज्य हूँ। मेरी आत्मा कैसी है? मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, दर्शन ज्ञान चरित्र का पुंज हूँ, केवल ज्योति स्वरूप हूँ, राग द्वेष से मुक्त हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं, शरीर से रहित हूँ, अनंत चतुष्टय का स्वामी हूँ, अनंत गुणों का स्वामी हूँ। मैं आत्मा हूँ, शुद्धोसी निर्मल शुद्ध स्फटिक मणि की समान, बुद्धोसी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रमय, निरंजोसी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ का अंतर्जल पे चलने दीजिए। थोड़ी देर के लिए अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, मैंने संसार और शरीर को छोड़ दिया है। मैं संसार से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं हूँ कि उस ध्वनि को गुंजायमान होते हुए अनुभव कीजिए। मैं हूँ। नाम करेंगे गुंजायमान होते उस ध्वनि को अनुभव कीजिए। यही मैं हूँ। दोनों हाथों का कसम कीजिए। मुखमंडल को जमान बनाइए, समस्त केंद्रों को होली से मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। प्रभु अरे हम अरे हम अरे हम अरे